वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्लास 12 के बच्चे को और बीकॉम्स थर्ड ईयर में लगता है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट is prepared to show the inflow and outflow of cash। कैश फ्लो से हम क्या देखते हैं कि कितना कैश आया कितना कैश गया, और इट शोज द सोर्सेस फ्रॉम विच कैश में बी ऑब्टेन, कहाँ से कैश आ रहा है, एंड इट्स ऑल्सो शोज द यूजेज ऑफ कैश, कैश कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मेन मोटो क्या हो गया कि कैश किस जगह से आ रहा है और किस जगह जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 cash flow are divided in following 3 activities। कैश फ्लो को हम लोग क्या करेंगे, 3 एक्टिविटी में बांट लेंगे। ए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 3 एक्टिविटी में बांटा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से। कैश फ्लो को हम लोग 3 स्टेटमेंट बांटते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है, जो बीकॉम पढ़ते बच्चों लोगों के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, सिमिलर टू कैश बजट है ना, सिमिलर टू कैश बजट। कैश बजट हम लोग जो एमकॉम में पढ़ेंगे या आगे का पढ़ाई पढ़ेंगे तो कैश बजट के समान ही कैश फ्लो होता है। मेन डिफरेंस दोनों में क्या होता है कि कैश फ्लो प्रीवियस डेटा पे बनता है, प्रीवियस डेटा पे बनता है। ठीक है, जबकि कैश बजट क्या होता है, फोरकास्टिंग होता है, आगे भविष्य में होने वाले चेंजेस को देखते हुए बनाया जाता है। ठीक है, तो दोनों सिमिलर होते हुए भी एक ही पॉइंट बनता रहता है कि ये पिछले अनुभव पे बनता है, प्रीवियस पे, ये फ्यूचर को देख के बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब एक एक करके स्टेटमेंट को लेंगे। जैसे ए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब क्या हो गया कि एक्चुअल बिजनेस में आपको क्या प्रॉफिट हुआ, दैट इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐसे हम लोग जब बिजनेस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं उसमें हम लोग बनाते समय क्या करते हैं, बहुत सारा ऐसा खर्चा उसमें दिखा देते हैं जो कि बिजनेस का नहीं है, और बहुत सारा इनकम ऐसा हम लोग डाल देते हैं जो बिजनेस का नहीं है। इससे बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो सही नहीं दिख पाता है, वो गलत नजर आने लगता है। ऐसा करने का कारण है कि अगर हमको टैक्स बचाना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा डाल देते हैं ताकि टैक्स हमको कम लगे, और लोन लेना है तो जो इनकम मेरा बिजनेस का नहीं है उसको भी डाल देते हैं कि चलो भाई कुछ इनकम बढ़ाएंगे तो लोन लेने में सुविधा होता है। तो ये करने से क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेट में एक्चुअल प्रॉफिट शो नहीं होता है। तो हमको यहाँ पर निकालना है एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। कितना नेट प्रॉफिट है दिया है उसको पर यहाँ लिख देंगे, लॉस भी हो सकता है। इसमें ऐड करते हैं ऑल नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। जो बिजनेस का खर्च नहीं है या नॉन कैश आइटम उसको लेंगे। जैसे मानिए डेप्रिसिएशन दिया है तो डेप्रिसिएशन, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, जो बिजनेस का नहीं है उसको दिखाते जाएंगे यहाँ पर। गुडविल राइट ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, इसमें जो जो आइटम मिलेगा। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर राइट ऑफ है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स, इसमें जो जो मिलेगा क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे।
इस फिगर के साथ। तो एक फिगर यहाँ आएगा, इस पर करेंगे लेस इनकम टैक्स पेड, अगर है तब इनकम टैक्स पेड। तो एक फिगर यहाँ आएगा, इसमें लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो बिजनेस का इनकम नहीं है उसको हम लोग को क्या करना है, माइनस कर देना है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रिफंड ऑफ टैक्स, इसमें जो मिलेगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो एक फिगर यहाँ आ जाएगा। अब इस फिगर में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट। इन दोनों में से जो जो मिलेगा उसका टोटल करके क्या करेंगे, इस टोटल के साथ प्लस कर देंगे। तो एक फिगर यहाँ आएगा, लेस कर देंगे इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसमें जो मिलेगा इसको क्या करके इसमें माइनस कर देंगे। तो ये मेरा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैसे करना है, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल लिख दिए। अब इसमें से जो जो खर्च, जो नॉन ऑपरेटिंग चीज़ मिलेगा उसको यहाँ लिख के इस फिगर के साथ टोटल कर देना है। तो एक फिगर यहाँ आएगा, इसमें इनकम टैक्स पेड अगर दिया हुआ है तो माइनस कर देंगे। इसके बाद इससे माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो जो मिलेगा माइनस कर देंगे। जो नेट रिजल्ट आएगा उसमें इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट, इसमें जो जो मिलेगा टोटल करके ऐड कर देना है। और लेस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को माइनस कर देना है। ये हो गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब जैसे बी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसको कैसे करेंगे, जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई फिक्स्ड एसेट्स वगैरह सेल किए हैं तो पहले इसको यहाँ लिख देंगे। सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अगर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं इसको ले लेंगे। यह आएगा लेस परचेजेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर कोई फिक्स्ड एसेट खरीदे तो उसको लेंगे। परचेजेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसमें से कुछ मिलेगा उसको लेके इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो एक फिगर यहाँ आएगा, इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। तो एक फिगर यहाँ आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और लास्ट होता है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीन लिखे हैं तो हम इसको इधर कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग का भी कर देते हैं। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें क्या क्या आएगा, जैसे कहाँ से पैसा आया, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिवेंचर, बैंक लोन टेकन, इशू ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, एक टोटल यहाँ आएगा। अच्छा, एक लोन फ्रॉम अदर्स, कहीं और से लोन लिए तो उसको भी दिखाएंगे। यहाँ से ये दिखाना है कि कहाँ कहाँ से कैश जनरेट हो रहा है। तो ये टोटल आ गया, इसमें हम लेस कर देंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन,
अब जहाँ जहाँ पैसा पेमेंट कर रहे हैं उसको लिख के इसमें से माइनस कर देंगे, किस किस जगह से पैसा आया और कौन कौन पैसा पेमेंट किया, इसको माइनस कर देंगे। इसमें से माइनस कर देंगे लेस इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, तो ये जो आएगा ये हो गया इसका नेट रिजल्ट। तो 3 एक्टिविटी का हम लोग को इस तरह से निकालना है, ऑपरेटिंग को, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग को और फाइनेंसिंग को, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट में चले जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा, चार्ट हम थोड़ा लिख देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक बार में हो जाएगा। तो कल से हम लोग 2 बुक से क्वेश्चन बनाएंगे, एक बीके मेहता का और एक एसपी गुप्ता, केएल गुप्ता का बुक पे बनाएंगे, दोनों बुक से इसका क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। तो देखिए थोड़ा सा चार्ट इसका लिख देते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, अमाउंट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, क्या प्रॉफिट है पहले इसके यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे डेप्रिसिएशन, गुडविल राइट ऑफ जो लिखे थे हम लोग, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, प्रिलिमिनरी expenses write off, discount on debenture write off, advertisement suspense write off, dividend paid, provision for tax, premium on redemption of shares and debentures transferred to general reserve, loss on sale of assets ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड। ये चार्ट बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें से जो जो मिलेगा ला के हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे इस फिगर के साथ। यहाँ एक फिगर आएगा, इसको हम लोग लेस कर देंगे पेमेंट ऑफ टैक्स, तो एक फिगर यहाँ आएगा। फिर इसको हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। इसमें कर देंगे लेस, इस फिगर के साथ लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, dividend received, profit on sale of asset, refund of tax, इसमें जो मिलेगा करके इस जगह ले आएंगे, लाकि इस टोटल में सब माइनस कर लेंगे तो एक फिगर यहाँ आएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, कोई भी करेंट लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। करेंट लायबिलिटी रेशियो एनालिसिस में बताया गया है पहले भी,
और डिक्रीज इन करंट एसेट, कोई भी करंट एसेट घट रहा है तो उसको भी प्लस करेंगे। तो करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो उसको प्लस करना है, करंट एसेट घट रहा है तो उसको प्लस करना है। ये दोनों को लेके क्या करेंगे, इस फिगर में प्लस कर देंगे तो एक फिगर यहाँ खड़ा हो जाएगा। लेस कर देंगे इंक्रीज इन करंट एसेट, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसमें दो मिलेगा, उसको क्या माइनस कर देंगे, जो नेट रिजल्ट आएगा ये हो गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका बाद आता है बी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहाँ कर देंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर सेल हो रहा है तो उसको यहाँ लिखिए सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, टोटल करके यहाँ लिख दीजिए। देखिए फिक्स्ड एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर जो भी मिलेगा उसको लिखना है। लेस कर देंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेजेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसको यहाँ लेकर माइनस कर देंगे तो एक फिगर यहाँ आएगा। अब मैंने इसको हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं इस जगह पे, तो इसमें से ऐड कर देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रिफंड ऑफ टैक्स, लाके यहाँ पर प्लस करेंगे तो एक फिगर यहाँ निकल के आएगा, दैट इज कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग। और लास्ट हो गया सी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसको कैसे लेंगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इशू ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, इशू ऑफ डिवेंचर, बैंक लोन टेकन, लोन फ्रॉम अदर। इसमें जो जो मिलेगा, फाइनेंसिंग का पूरा पोर्शन बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में आता है ना, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड से फाइनेंसिंग का पूरा पोजीशन आएगा, और बैलेंस शीट के एसेट साइड से इन्वेस्टिंग का आएगा। तो यहाँ एक आ गया। अब इसमें लेस कर देंगे, लेस रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और रिपेमेंट ऑफ लोन्स। इसमें तीनों में से जो जो मिलेगा लिख के माइनस कर देंगे तो एक फिगर यहाँ आएगा। लेस इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, यहाँ लिख के माइनस कर देंगे तो नेट रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। तो तीन नेट रिजल्ट आया। एक नेट रिजल्ट हम लोग कहाँ दिखाए, इस जगह में, ये एक नेट रिजल्ट है, एक नेट रिजल्ट ये हो गया, एक रिजल्ट ये हो गया। अब इसको हम लोग तीनों को एडजस्ट करके यहाँ लिख देंगे। इसमें करेंगे ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ जोड़ देंगे। इसमें ये जो निकल के आएगा ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलिए ये हो गया कैश फ्लो का चार्ट।
नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो इस पर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। 2 बुक हम लोग यूज करेंगे, एक बीके मेहता का, एक एसपी गुप्ता, केएल गुप्ता का। तो देखिए उसमें से हम लोग इसको बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ाएंगे वो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट होगा। आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टोटल चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। बीकॉम थर्ड ईयर के लिए किसी बच्चे की रिक्वेस्ट पर हम चालू किए। चलिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।